Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is about chemical bonding और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट. नंबर वन इज सिग्मा बॉन्ड. How can we define sigma bond? Head to head overlapping of atomic orbitals produce sigma bond. पहली बात इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग या फिर हम कहें इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग और लाइन ऑफ एक्सिस between two orbitals which are combined to form covalent bond must be same. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह मिले कि उनकी लाइन ऑफ एक्सिस सेम हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. अब वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल दैट इज एस एंड पी ऑर्बिटल. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स एस एस ओवरलैपिंग मीन्स एस एस सिग्मा बॉन्ड, sp overlapping और sp sigma bond and last one is pp overlapping और pp sigma bond. तो यहां पर हमारे पास तीन टाइप की ओवरलैपिंग है, ss, sp और pp. इसी रिस्पेक्ट से ss sigma bond, sp sigma bond और pp sigma bond. अगर हम यहां पर देखें, नंबर वन इज ss sigma bond. When hydrogen combine with other hydrogen atom to form hydrogen molecule, the electronic configuration of hydrogen is 1. Atomic number of hydrogen is 1. It means that the electronic configuration of hydrogen is 1s1. तो 1s1 electronic configuration first atom, 1s1 electronic configuration of second hydrogen atom. Both require one electron to complete their duplet. अब यहां पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई. किस तरीके से? When atomic orbitals of hydrogen combine together to form molecular orbital, this overlapping is called ss overlapping और this type of bond is called एस एस सिग्मा बॉन्ड. जब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के एक एस ऑर्बिटल से कंबाइन होगा, तो हमने फर्स्ट कर लिया एक का इलेक्ट्रॉन डॉट, दूसरे का क्या है हमारे पास क्रॉस. तो ये इलेक्ट्रॉन है डॉट क्रॉस, ये दोनों एटम के जेर असर होंगे. इट मींस दैट जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट. तो ये हमारे पास कहलाएगा एस एस सिग्मा बॉन्ड, एस एस ओवरलैपिंग. इसमें मजीद दो टाइप्स होती हैं जो हम इस टॉपिक के बाद कवर करेंगे. वो क्या होता है हमारे पास, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सेकेंड अगर हम देखें sp overlapping और sp sigma bond. For example, when hydrogen combine with fluorine to form HF, fluorine is the element of group 7A. It contains 7 electron in its last shell. Hydrogen is the element of group 1A. It has only 1 electron in its valence shell. Hydrogen require 1 electron to complete its duplet, while fluorine require 1 electron to complete its octet. तो यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और बन जाएगा HF का मॉलिक्यूल. अगर हम देखें यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन और दूसरा F फ्लोरीन. फ्लोरीन क्योंकि P ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका लास्ट P ऑर्बिटल कंबाइन होगा. अब ये S ऑर्बिटल इस लूप के साथ मिलने के बाद फॉर्मेशन करेगा हमारे पास HF मॉलिक्यूल की, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ये बन गया हमारे पास HF molecule और this type of overlapping is called PP overlapping और PP sigma bond.
अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9. इट मींस दैट 1s2 2s2 एंड 2pxyz 2px 2py और 2pz 4 5 6 7 8 9. इट मींस दैट F का एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड है उसके साथ 1s हाइड्रोजन का कंबाइन होने के बाद पेयरिंग करेगा, और व्हेन s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद p orbital of fluorine which is unpaired to form sp overlapping, and this type of sigma bond is called sp sigma bond or sp overlapping. sp overlapping to form hf molecule. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है. जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी तो लास्ट 2pz ऑर्बिटल क्या होगा, अनपेयर्ड. इसके साथ हाइड्रोजन का 1s कंबाइन होने के बाद अपना हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और फॉर्मेशन होगी sp मॉलिक्यूल, दैट इज hf मॉलिक्यूल. दिस टाइप ऑफ overlapping is called sp overlapping or sigma bond is called sp sigma bond. Now we are going to move towards third type of sigma bond, that is pp sigma bond or pp overlapping. Now third type of sigma bond is pp overlapping or pp sigma bond. p means p orbital और यहां पर हम लेंगे दो p block element. For example, when fluorine, which is the element of group 7a, which contain 7 electron in its last shell. One atom is denoted by dot and second atom is denoted by cross. Both combine to complete their octet. Dot cross formation हो गई यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों के पास रहेगा. अब इसको अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में शो करें, पहली बात फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz. पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. इट मींस दैट कितने होगा यहां पर हमारे पास 7 8 9. Each fluorine has 1p unpaired electron. 1p orbital has 1 unpaired electron. हर फ्लोरीन के पास, दोनों फ्लोरीन के पास एक एक p इलेक्ट्रॉन, एक एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. तो दोनों क्या करेंगे, दोनों अपने p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करवाएंगे. ये आ गया पहले का फ्लोरीन, ठीक है, और ये दूसरा एटम का फ्लोरीन, दोनों p ऑर्बिटल. When fluorine combine together, ये ऑर्बिटल इसमें इंटरमिक्स होगा और फॉर्मेशन करेंगे एक मॉलिक्यूल की, दैट इज pp overlapping. This overlapping is called pp overlapping. ये बन गया फ्लोरीन का मॉलिक्यूल and this overlapping is called pp overlapping और pp sigma bond. तो यहां पर हमारे पास जब भी फ्लोरीन के या किसी भी ऐसे एटम के जो कि p ब्लॉक होगा, दोनों के एटम कंबाइन होंगे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो इस तरह बनने वाला सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा pp sigma bond और दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड pp overlapping. अब जरा हम इसको डिटेल में दोबारा जल्दी समरी कर लेते हैं इसकी. नंबर 1, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, बोथ आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और यहां पे लाइन ऑफ एक्सिस सेम है या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, या तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो या तो लाइन ऑफ एक्सिस सेम हो, तो ऐसा बनने वाला बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड में याद रखिएगा जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे सबके सब क्या होंगे, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाई कोवेलेंट बॉन्ड. जितने भी पाई होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीकर. जो पाई कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो वीक होगा. इसके एग्जांपल इस तरह ले लें कि अगर दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा, और उसके ऊपर अगर एक बॉन्ड और बन गया तो वो पाई, और एक और बन गया तो वो क्या होगा, पाई. और सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्गर किससे होता है, पाई. तो सिग्मा की हमारे पास यहां पे 3 टाइप्स थी, एस एस सिग्मा बॉन्ड, एसपी सिग्मा बॉन्ड और पीपी सिग्मा बॉन्ड.
तो हमारे पास सिंपल ये है कि अगर कोई घर बन रहा है तो घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो सिग्मा बॉन्ड है, और उसके ऊपर जितने फ्लोर बना दिए जाए वो सारे के सारे क्या है, पाई। ठीक है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लोर बना दिया जाए फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर मॉलिक्यूल में पाई कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा या पाई बॉन्ड कहलाएगा। सेकंड फ्लोर बनेगा वो भी क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो यहां पर हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो मजबूत होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। इट मींस दैट सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई। सिग्मा हमेशा पाई से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसमें लाइन ऑफ एक्सिस सेम होगी और मैक्सिमम ओवरलैप। अब हमने क्योंकि सिग्मा की 3 टाइप पढ़ ली, तो सिग्मा में ओवरलैपिंग या एरिया ऑफ कांटेक्ट या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमने पढ़ी एस एस ओवरलैपिंग। अगर एस ब्लॉक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो बनाएगा मॉलिक्यूल, तो ये कहलाएगा एस एस सिग्मा बॉन्ड। एस पी सिग्मा बॉन्ड, एक एस ब्लॉक और दूसरा पी ब्लॉक, तो एस पी सिग्मा बॉन्ड, और 2 पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी पी ओवरलैपिंग। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तीनों स्ट्रॉन्गर है। किससे स्ट्रॉन्गर है, पाई से। लेकिन अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए, इसमें सबसे ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट पी में होता है, तो पी की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, और इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3.0, और जो sp ओवरलैपिंग है इसमें आती है 1.732 और ss ओवरलैपिंग है 1.0। It means that the maximum bond strength due to maximum area of contact PP sigma bond is stronger than SP sigma bond और SP sigma bond is stronger than SS sigma bond। यहां पर एक बात दोबारा बता दूं फिर मैं कि ये तीनों के तीनों सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो मैक्सिमम एरिया ऑफ कांटेक्ट की वजह से PP ओवरलैपिंग क्या होगी, मैक्सिमम, उससे कम होगी SP और सबसे कम होगी SS। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो वीकर होता है वो कौन सा होता है, SS, जो स्ट्रॉन्गर है वो कौन सा है, PP। लेकिन ये तीनों ओवरलैपिंग, ये तीनों बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स, उसकी ओवरलैपिंग समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।